अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में लंबी लंबी स्टोरियां मौजूद हैं, मगर इनके बारे में हकीकत कुछ ही लोग जानते हैं। बाकी लोग महज इन झूठी बातों पर यकीन रखते हैं। आज हम इन झूठों से पर्दा उठाने वाले हैं, तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 1, चाइना वॉल। दोस्तों, ये दीवार चीन में है। हम सब इसके बारे में जानते हैं। ये दुनिया के अजूबों में से एक है। ये दुश्मनों के हमलों से बचने के लिए बनाई गई थी और इसका पूरा नाम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। दोस्तों, ये दीवार 13,117 मील लंबी है और फ़न तमीर का एक बेहतरीन नमूना है। दोस्तों, इस दीवार के बारे में मशहूर है कि अगर आप स्पेस में या चांद पर से ज़मीन को देखें तो ये दीवार आपको नज़र आएगी, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है। चांद से ज़मीन महज छोटी सी नज़र आती है और दीवार नज़र आने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। ये बात 1754 में की गई थी और सोचें उस वक्त कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिससे इस दीवार को चांद पर से देखा गया। मगर दोस्तों, सच ये है कि इस दीवार को ज़मीन से 4 से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर देखा जा सकता है। उसके बाद ये बहुत धीमी धीमी नज़र आती है और वैसे भी अब तो ये टूट फूट का शिकार हो चुकी है। 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक 22% दीवार बिल्कुल गायब हो चुकी है, क्योंकि वहाँ के लोग इस दीवार के पत्थर इस्तेमाल करने के लिए उठा कर ले जाते हैं। नंबर 2, पिरामिड्स ऑफ मिस्र। दोस्तों, आपको मिस्र में मौजूद पिरामिड्स के बारे में तो पता होगा। ये देवहैकल पिरामिड्स कैसे बनाए गए होंगे। 21वीं सदी तक ये बात मशहूर थी कि ये गुलामों की मदद से बनाए गए, मगर फिर ये बात मशहूर हुई कि यहाँ दुनिया भर से लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने मिलकर ये पिरामिड्स बनाए थे। यानी बहुत से लोग मजदूरी करते थे, मगर बहुत से लोग अपनी मर्ज़ी से इस दीवार को बनाने के लिए इकट्ठे हुए। नंबर 3, माइकल जैक्सन। दोस्तों, माइकल जैक्सन एक बहुत बड़े डांसर थे जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा किया। ये बात तो आप सब लोग ही जानते होंगे। ये अपनी डिफरेंट डांस मूवमेंट की वजह से दुनिया भर में मशहूर थे। इनकी मूवमेंट में से सबसे ज़्यादा मशहूर मून वॉक है। लोग समझते हैं कि मून वॉक को माइकल जैक्सन ने मुतारफ़ करवाया, मगर ये सरासर झूठ है। असल में माइकल जैक्सन ने ये मूवमेंट कैपर डेंडिकेट और कोहली जैक्सन से सीखी थी, जो उन्होंने 1970 में की थी। यानी ये मून वॉक इनसे पहले की ईजाद है। इस मून वॉक को डांसर बिलबिले ने ईजाद किया था और इसका नाम ब्लैक साइड रखा गया था, मगर लोगों ने इसका सेहरा माइकल जैक्सन के सर बांध दिया। नंबर 4, लाइट बल्ब। दोस्तों, आपने साइंस की बुक्स में पढ़ा होगा कि लाइट बल्ब थॉमस एडिसन ने बनाया था। दोस्तों, थॉमस एडिसन ने बहुत सी ईजादात की थी, मगर बल्ब इनकी ईजाद बिल्कुल नहीं थी, बल्कि लाइट बल्ब को अलेक्जेंडर वोल्टा ने बनाया था और इस वक्त थॉमस अभी पैदा ही नहीं हुए थे। इसके बाद वॉलन ने इसमें मज़ीद तब्दीली की और बेहतर बनाया, और फिर केमिस्ट जोसेफ ने इसमें मज़ीद तब्दीली की और दुनिया के सामने पेश किया। इसके बाद थॉमस ने इस बल्ब को ऐसी हालत में तब्दील किया जिसमें ये बहुत कम कीमत में लोगों को मैसर था, और इसी वजह से लोगों ने इसका सेहरा थॉमस एडिसन के सर बांध दिया। नंबर 5, तंबाकू फ़िल्टर। दोस्तों, आजकल तंबाकू की सिगरेट की डब्बी पर लिखा होता है कि ये मुज़र सेहत है, मगर पास्ट में ऐसा नहीं था। इस वक्त इसको सेहत के लिए बेहतर कहा जाता था और इसकी एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल आज जैसी नहीं थी, और बहुत सी कंपनियां डॉक्टर्स की परमिशन दिखाकर सिगरेट सेल किया करती थीं कि ये सेहत के लिए अच्छे होते हैं। मगर 1951 में लैंड एम कंपनी ने अपनी एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरह की, जिसमें उन्होंने डेंटिस्ट को बुलवाया और डेंटिस्ट ने रिकमेंड किया कि तंबाकू दांतों के लिए अच्छा है और ये आपकी सेहत को भी बेहतर करता है। ये सुनकर बहुत अजीब लगता है, मगर दोस्तों, इसके बाद कुछ इस तरह एडवर्टाइजमेंट की गई कि हमारी कंपनी का सिगरेट दूसरी कंपनियों की निस्बत सेहत के लिए कम मुज़र है, यानी अगर सिगरेट पीना है तो हमारी कंपनी का सिगरेट पिएं। और दोस्तों, ये सब एडवर्टाइजमेंट झूठे थे और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता रहा। नंबर 6, नेसिस। दोस्तों, नेसिस पानी में रहने वाला एक जानवर है और इसे बहुत ही ख़तरनाक माना जाता है। इसके बारे में कई कहानियाँ भी पाई जाती हैं, लेकिन 1934 में हर तरफ हलचल मच गई जब डॉक्टर रॉबर्ट विल्सन ने कुछ कैप्चर पिक्चर्स में देखा, जिसमें से एक पिक वायरल हो गई। क्योंकि उस वक्त एडिटिंग का कोई कंसेप्ट नहीं था, तो लोगों ने इस जानवर पर यकीन किया। लेकिन साल 1994 में पता चला कि ये पिक्चर सबमरीन का एक हिस्सा है और इसको इस तरह से खींचा गया कि ये एक जानवर दिखने लगा, और ये एक बहुत बड़ा प्लान था जो डेली मेल न्यूज़पेपर से बदला लेने और शोहरत के लिए किया गया था। नंबर 7, एल्बर्ट आइंस्टाइन। दोस्तों, ये एक मशहूर साइंटिस्ट हैं। इन्होंने थ्योरी ऑफ ग्रेविटी ईजाद की। कहा जाता है कि ये स्कूल में ड्रॉप हो गए थे और मैथ में फेल भी हो गए थे,
मगर ये झूठ है। असल में आइंस्टाइन 15 साल की उम्र में डिफरेंशियल इंटेग्रल कैलकुलस में मास्टर कर चुके थे और बाकी बच्चों की तरह बिल्कुल भी बिगड़े नहीं थे, और इस छोटी सी उम्र में उन्होंने थ्योरी ऑफ ग्रेविटी पेश की थी, यानी उनके बारे में हम आज तक गलत सुनते आए हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ झूठ जिन पर आज तक हम यकीन करते आए हैं, लेकिन आज सच आपके सामने है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।